स्वामी जी का बचपन का नाम था भागीरथ। और स्वामी जी के पिता की जब मृत्यु हुई तो उस समय स्वामी जी अपने घर नहीं थे। स्वामी जी का गांव है सवाई माधोपुर के पास सांथा नाम का एक गांव है राजस्थान में। तो जब स्वामी जी के पिता मृत्यु हुई, राजवैद्य भी थे आप, तो उस समय स्वामी जी अपने मामा के यहां इंदौर में थे। तार के द्वारा स्वामी जी के पास समाचार गया। स्वामी जी उस समय केवल 8 साल की आयु के थे, बच्चे थे। तो इधर पति के साथ माता को सती होना था, चिता लग चुकी थी और वो चिता पर बैठ चुकी थी। स्वामी जी की माता जी चिता पे बैठ चुकी थी और उनकी गोद में पति का सिर था, सैया पे अपना चिता पे पति का शव लेटा था और उनके दोनों हाथों में गोबर गाय का दिया गया था। और सब निराश थे इस बात को लेकर के कि एक ही बेटा था भागीरथ और तार भी दिया गया, लेकिन उस समय पे पहुंच नहीं पाए। और जिस समय इंतजार करते करते निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, अब नहीं आया तो कोई नहीं, परिवार का और संस्कार करेगा, फिर सोच करके अग्नि लगा दी गई। और आसपास के गांव के लोग भी आ चुके थे, ऊंटों पे बैठ के ऊपर, कोई आसपास के वृक्षों में बैठ के दृश्य देख रहे थे सती का। तो अग्नि लग चुकी थी और जो ही अग्नि लग चुकी थी और लोगों के हाथों में उपले थे, सबके हाथों में गाय के गोबर के बने उपले थे कि जो ही अग्नि भड़केगी तो जलते दिखाई ना दे तो सब ऊपर एकदम उपले डाल देंगे। अभी तो ऐसी थी ऊपर ओपनली कि अग्नि लगेगी, जब भड़केगी तो एकदम ऊपर पूरा ढेर लगा देंगे तुरंत, जो जलती दिखाई ना दे। लोग ऊंटों पर बैठे, कोई वृक्षों के ऊपर चढ़ा हुआ चारों तरफ। और जो ही अग्नि लग चुकी थी, इंतजार करके बेटा वागीर तब तक इंदौर से नहीं आया और जो ही अग्नि लगी तो तुरंत बेटा आ गया। जब बेटा तो हो गया कि भागीरथ आ गया, भागीरथ आ गया, लेकिन अग्नि लग चुकी थी। अब अग्नि लगने के बाद जो उनके ऊपर डालना था उपले, वो डाले नहीं कि बेटा का सबका ध्यान बेटे की तरफ। और बेटा भीड़ को चीरते आया, माँ माँ करता। देखा तो उस समय माँ तक अग्नि पहुंच चुकी थी और माँ ने देख लिया था कि बेटा भागीरथ आ गया। उस समय उसके हाथ में जो गोबर थे उसने बेटे की तरफ किए, बेटा मैं जा रही हूं और तुम्हारे ऊपर तीनों सतियों की कृपा रहेगी, ऐसा बोला। और जो ही गोबर जो हाथ में था फेंका तो नारियल बन गए। ये चमत्कार हुआ। ये वहां के लोगों ने बातें बताई मुझको, मैंने स्वयं सुनी। मैं गया था स्वामी जी के साथ, बाद में वहां कार्यक्रम था सांथा गांव में, तो वहां के लोगों, स्वामी जी ने तो बताया था पहले, लेकिन वहां के लोगों ने और विस्तार से बताया। तो स्वामी जी ने स्वयं अपनी माता का संस्कार देखा सती होते हुए और स्वामी जी को आशीर्वाद माता ने दिया था, जाओ तुम्हारे ऊपर तीनों सतियों की कृपा होगी, कृपा रहेगी। हमने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी 3 सतियों की कृपा का क्या अर्थ हुआ? कहते अन्नपूर्णा माता की कृपा रहेगी मेरे ऊपर सदा, भोजन की कभी कमी नहीं रहेगी, और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, महाकाली, मतलब तीनों देवियां। तो तीनों सतियों की, तीनों देवियों की तुम्हारे ऊपर कृपा रहेगी। और मैंने प्रत्यक्ष में देखा स्वामी जी के ऊपर तीनों देवियों की सदा कृपा। जब तक स्वामी जी रहे, कभी भी कोई आ जाए, कितनी भी बस से आ जाए, भोजन करो, अन्नपूर्णा माता की कृपा। और दूसरा लक्ष्मी की कृपा। इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे संजय गांधी, वो स्वामी जी के दोस्त थे। बल्कि किसने स्वामी जी को हेलीकॉप्टर दिया था, फिर वो संजय गांधी से कहा कि हेलीकॉप्टर बिकवा दिया था स्वामी जी कि हमको नहीं चाहिए। बल्कि आज भी वहां पर प्लेटफार्म है हेलीकॉप्टर के लिए जो बनाया था। तो लक्ष्मी की कृपा रही, अन्नपूर्णा माता की कृपा रही, और सरस्वती के तो पूछो मत। आज तक मैंने जितने भी प्रवक्ता सुने सब स्वामी जी से नीचे हैं वक्तव्य में। उनके उसमें वाणी में साक्षात सरस्वती थी। बहुत सुंदर शैली स्वामी जी की। जहां भी स्वामी जी सत्संग कथा करने जाते, साथ में मुझको भी ले जाते। तो
तो संत सम्मेलनों में अक्सर स्वामी जी जाया करते थे, तो स्वामी जी को सबसे बाद में बुलाया जाता, जिससे कि लोग बैठे रहे, कोई उठ के ना जाए। सबसे बाद में स्वामी जी बोला करते हैं, और बिल्कुल एकदम शांत होकर सब बैठते थे। और स्वामी जी धारा प्रवाह बोलते थे। गाने में स्वामी जी का गला नहीं था, गाने में तो नहीं था स्वामी जी गला, लेकिन वक्तव्य बड़ा सुंदर स्वामी जी का, बड़े सिद्धांतिक बातें करते थे, शैली बड़ी सुंदर स्वामी जी की। स्वामी जी के बाद यदि मुझको किसी की शैली पसंद आई है, वो अपने हैं एक संत, अब तो शरीर छोड़ चुके हैं, वो है राजेश्वरानंद जी। कभी सुनना, YouTube पर सर्च करना राजेश्वरानंद जी महाराज। तो राजेश्वरानंद जी की शैली और स्वामी जी की शैली बिल्कुल एक है। स्वामी जी के बाद यदि मुझको किसी की शैली पसंद आई तो स्वामी राजेश्वरानंद जी की, बिल्कुल स्वामी जी की शैली, बोर नहीं कोई हो सकता। और स्वामी जी हंसाते बहुत थे। तो स्वामी जी ने मुझको आशीर्वाद दिया, क्योंकि स्वामी जी के ऊपर सरस्वती की कृपा थी, तो स्वामी जी ने मुझको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम भागवत कर लोगे। आज मैं जो भी वक्तव्य देता हूं, मैं तो अपने आप को योग्य नहीं मानता, और मैं पढ़ा भी नहीं, कॉलेज का तो मैंने मुख तक नहीं देखा, मैट्रिक पास करती तो मैं इधर आ गया था। तो ये पूज्य स्वामी जी की कृपा रही। आज भी जो मैं प्रवचन करता हूं, मैं अब यही मानता हूं, ये स्वामी जी का आशीर्वाद है। उन्होंने ही मुझको व्यासपीठ दी, और उन्होंने ही मुझको भेज दिया, और उन्होंने ही आदेश दिया, अब तुम प्रचार करो। और प्रचार में एक बात जो आज तक मैंने अपने जीवन में उतार के रखी, कभी भी कथा को बेचना नहीं। और आज तक हम इस बात पर अटल रहे, और लोग भी ऐसे पक्के रहे, लोगों ने भी कुछ नहीं दिया। ये मांगते नहीं है ना, जैसे नींबू बिना निचोड़े रस नहीं देता, चाहे उसको काट के उल्टा लटका दो, मजाल जो एक ही बूंद टपक जाए, जब तक उसको दबाएंगे नहीं। और दबाना हमको था नहीं, और बिना दबी नींबू हो, चाहे आम हो, और चाहे गाय भैंस के थन हो, उल्टे थन है, दूध से भरे, मजाल जो एक बूंद भी टपक जाए, जब तक दबाएंगे नहीं। इसी प्रकार जब तक कहेंगे नहीं, कोई देने को तैयार नहीं। इसलिए जो प्रवक्ता बिगड़ चुके हैं ना कितने, हम तो इतने पैसे लेंगे, ये तुम लोगों ने बिगाड़ा है। क्योंकि यदि मेरी तरह कुछ नहीं कहेंगे तो तुम भी कुछ देने वाले नहीं। तुमको खुद पता होना चाहिए कि संत कोई गौशाला चला रहा है, कोई संतों की एक स्वाट कुटिया बना रहा, तो अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए सेवा, लेकिन नहीं करते ना, लोगों ने की। हाँ, मैंने जो सेवा के लिए कहा वो कर दी सेवा। लोग कथा के लिए पूछते आप कितना लेते हैं, मैं तो कभी खैर बोलता नहीं, मेरे संगी साथी तो कहते हैं कि देखो साउंड का तो होता ही है, कलाकारों का भी है, लेकिन स्वामी जी की कथा का कोई पैसा नहीं, महाराज जी पैसा नहीं लेते, तय नहीं करते, अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो। बस लोगों को मिल गया कि तो मांगते तो है नहीं, हम दें क्यों फिर। जबकि ऐसे लोगों को तो ज्यादा देना चाहिए जो नहीं मांगते, जो संतोषी हैं, कुछ नहीं मांगते, उनको तो ज्यादा देना चाहिए। लेकिन लोगों ने मेरे साथ शुरू से यही किया, इसलिए मैं और ये नियम था मेरा, स्वामी जी ने कह रखा था कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, कथा का नहीं। ना लोगों ने दिया और ना हमने मांगा।